सो हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ बही खाता बाय सोनल। आज हम लोग क्लास 12 अकाउंटेंसी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जो कि आपका चैप्टर 3 है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। ठीक है, तो पार्टनरशिप के बारे में हमने जाना, क्या क्या जाना, फंडामेंटल्स, बेसिक्स पूरा अच्छे से जान लिया। ठीक है, उसके बाद चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जाना। तो आज हम जानेंगे कि न्यू पार्टनर जब एडमिट होता है, जब न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है एक फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में, तो क्या क्या चेंजेस होते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं, ठीक है, कौन सा रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। तो एक बात बताओ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग दो फ्रेंड हो, ठीक है, दो फ्रेंड हो, ठीक, आप लोग दो फ्रेंड हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, मान लो 1 लाख का आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है, वो बढ़ता था आप लोगों के बीच इक्वल, तो एक को 50,000 मिलेगा, 50,000 ईच बढ़ता था, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, अब नए पार्टनर ने एडमिशन लिया है, अब आपके एक और फ्रेंड ने आपको ज्वाइन किया, ठीक है, तो अब बन गए आप लोग 3 पार्टनर्स। तो क्या इक्वल बांट पाओगे इस प्रॉफिट को? नहीं बांट पाओगे, ठीक है। तो इक्वल नहीं बांट पाओगे तो क्या हो जाएगा, शेयर्स दोनों का जहां पे 50,000 ईच मिलता था, अब इससे कम मिलेगा दोनों को, ठीक है। तो अब कम मिल रहा है शेयर, प्रॉफिट का शेयर इन दोनों को, ओल्ड पार्टनर्स को, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं या गेन कर रहे हैं, बताओ जल्दी। ऑब्वियसली ये क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ठीक है, ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो अब बताओ एडमिशन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे या गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे? बट ऑब्वियस एकदम सीधी सी बात है, ऑफ कोर्स हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। अब जब नया देखो, कोई भी पार्टनर, ये तो मैंने आप लोगों का एग्जांपल लेके बताया, ठीक है। अब देखो, कोई भी पार्टनर जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है कोई फर्म में ना, तो फर्म को नुकसान, पार्टनर्स को नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है। नुकसान क्या होता है मैंने बताया, जहां पे इक्वल प्रॉफिट बढ़ रहा था वहां पे अब प्रॉफिट मार्जिन, अब प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट उनका कम हो गया, तो इसलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे उनके उस न्यू पार्टनर के आने के चलते, ठीक है। लेकिन कुछ प्रॉफिट, कुछ गेन भी होता है फर्म को, ठीक है, फर्म को। और क्या होता है, अब नए पार्टनर्स आ रहे हैं तो वो अपने शेयर ऑफ कैपिटल साथ में लेकर आएंगे, ठीक है, शेयर ऑफ कैपिटल लेकर आएंगे, अपना गुडविल लेकर आएंगे ना, स्किल्स, टैलेंट्स लेकर आएंगे, ठीक। तो कितना सारा फायदा है फर्म को, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमको क्या क्या कैलकुलेशन करना है, क्या क्या ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट में तो आपको कैलकुलेट करना होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और वही जो हम लोग कैलकुलेट करते थे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। इसको मिटाते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड इट्स ट्रीटमेंट, ठीक है। हम गुडविल को भी कैलकुलेट करेंगे, गुडविल भी कैलकुलेट करेंगे। अब न्यू पार्टनर के आने से गुडविल में क्या चेंजेस आ रहा है वो भी तो कैलकुलेट करना होगा। पहले से फर्म का गुडविल है कुछ, न्यू पार्टनर आ रहा है वो अपना गुडविल ला रहा है, तो वो भी हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। गुडविल कैलकुलेट करेंगे, उसको कैसे ट्रीट करेंगे वो भी हम जानेंगे। फिर उसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ reserves and accumulated profits and losses, P&L profits and losses, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ accumulated, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड accumulated profit and losses जो पिछले चैप्टर में हो चुका है। एक तरह से कहो, देखो तो इधर आपका थोड़ा स्लाइड डिफरेंस होगा, पूरा रिविजन ही होगा, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ एंड मेन टॉपिक ऑफ एडमिशन,
वैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे हम, ठीक है। क्या बनाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। और फिर लास्ट में जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिसमें हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने ही बोलता है, गुडविल भी दिया रहता है तो वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट भी करना रहेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना रहेगा, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चंस को बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। तो लास्ट में फिर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन तो करना ही है, ठीक है। तो इस चैप्टर में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में आपको ये ये चार टॉपिक्स ही मेन कवर करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो आते हैं अब फर्स्ट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपको फॉर्मूला पता होगा, क्या बात कर रहे हो यार, नहीं पता है? पिछले चैप्टर में ही तो मैंने फॉर्मूला लिखाया, क्वेश्चन कराया, आपको ही पता है, पेज पलटते जाओ, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो पहले कैलकुलेट कैसे करते हैं एक बार देखते हैं वो, ठीक है। तो अब जल्दी से वापस आओ इधर। अब देखो, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस चैप्टर में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने का मेन दो टाइप्स है या दो मेथड्स है, क्या, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, जब हमको पहला मेथड है जब हमको कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है नए पार्टनर के आने से, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहता। और सेकेंड मेथड है जिसमें अच्छे से इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में रहता है कि नए पार्टनर के आने से कौन सा पार्टनर को कितना सैक्रिफाइस हो रहा है, कितना सैक्रिफाइस वो कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट केस हो जाएगा व्हेन नो इंफॉर्मेशन इज गिवन about the sacrifice of a partner, और सेकेंड मेथड हो जाएगा when the information is available about the sacrifice of पार्टनर, ठीक है। क्या हो जाएगा पहला मेथड, जहां पे इंफॉर्मेशन हमको कुछ भी नहीं दिया रहेगा कि कौन सा पार्टनर नए पार्टनर के आने से कौन से पार्टनर को कितना सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, ठीक है, व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन। और सेकेंड मेथड, जब इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगा कि नए पार्टनर के आने से, हाँ जी, इस पार्टनर के आने से इस पार्टनर को इतने का नुकसान होगा, ठीक है, सैक्रिफाइस होगा, ठीक है। तो जब इंफॉर्मेशन दिया रहेगा तब तो हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उसमें भी इंफॉर्मेशन रहता था, ठीक है, कि कैसे चेंज होगा, कौन सा पार्टनर किसका कितना शेयर ले रहा है, तब तो इजीली कैलकुलेट कर लोगे ना, एक तरह से रिविजन हो जाएगा, ये तो करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। हमारे लिए न्यू है ये जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहता है। तो जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहता है तो मैथ्स बड़े सॉल्व किए होंगे, है ना, क्लास 10, अभी भी मैथ्स अगर 5th पेपर 6th पेपर आपका होगा तो सॉल्व करते होंगे। अब मैथ्स सॉल्व करते हो तो अज्यूम करने का तो आदत होगा, है ना, तो उसको क्यों अज्यूम करने की आदत को हम पीछे छोड़े, चलो अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे अज्यूम करना, लेट टोटल शेयर बी 1, क्या, लेट टोटल शेयर बी 1, ठीक है। अब ये अज्यूम करके उसके बाद आगे क्वेश्चन सॉल्व करना। अब ये अज्यूम करके भी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो भी डाउट होगा, तो चलो अभी क्वेश्चन सॉल्व करते, इतना पंगा मत लो यार, ठीक है। तो अब देखो, हम लोग इस मेथड से पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, लेट टोटल शेयर बी 1 करके, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ए एंड बी आर partners sharing profits and losses in the ratio 3:2. C is admitted as a new partner for 1/3 share. Calculate NPSR new profit sharing ratio. तो यहाँ पे देखो C के आने से किसको, A को नुकसान हो रहा है, B को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कुछ ऐसा कुछ दिया नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे हम वो देखते हैं, ठीक है। तो इसको इधर अलग करते हैं, अब सॉल्यूशन इधर से शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या अज्यूम करने बोला, लेट टोटल शेयर बी 1, ठीक है।
1, लेट टोटल शेयर ऑफ द फर्म बी 1। अब सी के आने से कितना बच गया है शेयर, रिमेनिंग शेयर इक्वल टू 1 माइनस सी, कितने शेयर के लिए आया 1 माइनस 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, नहीं दिखेगा, दिख रहा है क्या, 2/3 रिमेनिंग शेयर, फॉर्म का रिमेनिंग शेयर कितना, सी के आने के बाद 2/3 बचा, ठीक है। सो कहां पे सॉल्व करें, चलो यहीं पे, देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग ratios will be dash। अब सबसे पहले ए का देखो, ए का रेशियो निकालते हैं, ठीक है। इज न्यू शेयर इक्वल टू 2/3 को बच गया फॉर्म का शेयर, ठीक है, इनटू कितना है ए का 3/5 ना, तो 6/15, ठीक है। नाउ बीज न्यू शेयर, फॉर्म का शेयर इनटू बी का शेयर कितना 2/5, 4/15। और फिर अब देखो सी का तो पता है, सी कितने शेयर के लिए आया 1/3 शेयर के लिए आया, लेकिन हमको डिनोमिनेटर क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। देखो दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है, 15 है 15 है, लेकिन इसका तो 3 है बेचारे। तो अब डिनोमिनेटर हमको सेम करने के लिए सीज न्यू शेयर इक्वल टू कितना 1/3 इंटू क्या करना रहता है, ऊपर और नीचे सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देना, देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A, B and C equal to 6:4:5, ठीक है, क्या 6:4:5। अब पता चला जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है क्वेश्चन में कि कौन नए पार्टनर के आने के बाद कौन सा पार्टनर को कितना लॉस हो रहा है, कितना सैक्रिफाइस करना हो रहा है, तो केवल एक टर्म यूज करो, कौन सा, ये लेट टोटल शेयर बी 1 अज्यूम करो, क्वेश्चन अपने आप आगे सॉल्व, अपने आप तो नहीं, आपको ही सॉल्व करना होगा, लेकिन बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। और सॉल्व करने का इसको एक ही तरीका है, ठीक है, इसलिए देखो अच्छे से नोट डाउन करो। अब एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, तो इससे इतना तो क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन जब इंफॉर्मेशन नहीं रहे, तब जब कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं रहे, तब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है पता चल गया होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस केस का भी करेंगे और फिर अगले वाले केस का भी करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो को बहुत ज्यादा लेंथी ना बनाते हुए यहीं पे थम जाते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्लास 12 में आप नए हो, इधर हम नए हैं, साथ मिलकर पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं गर्मी को। चलो बाय।